इस सवाल में दिया गया है कि स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बोल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। आपके पास एक स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट ये गिवन है, उसकी मेन स्केल रीडिंग 5 mm है और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स और साथ में बोल रखा है कि इसकी 0 पॉइंट एरर इज नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्क्रू गेज के दोनों फॉर्मूले जो आपके पास हैं दोनों इसमें लग रहे हैं, देख लेंगे क्या कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले स्क्रू गेज है क्या चीज, हमें तीन स्केल जनरली हमारे पास रहते हैं, एक नॉर्मल स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। मेन जो नॉर्मल स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या, लीस्ट काउंट का मतलब है कितनी मिनिमम वैल्यू वो स्केल नाप सकता है। नॉर्मल स्केल जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm तक नाप सकता है। मैं कहूँ 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। उससे कम अगर लेंथ हो किसी चीज की तो कैसे नापेंगे, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और उससे भी बेटर और रिफाइंड स्केल है स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। तो यहां पे जब और स्क्रू गेज में आपके दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ऑपरेटर्स से आपको करके दिखा सकता हूं कि कौन सा मेन स्केल है कौन सा सर्कुलर स्केल है। दो स्केल हैं तो जो टोटल रीडिंग होती है किसी स्क्रू गेज में उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपका फॉर्मूला है टोटल रीडिंग का इन केस ऑफ स्क्रू गेज। यहां पे देखें जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग की आप 5 mm लिखें या फिर 0.5 सेंटीमीटर लिखें, दोनों सेम बात है। लीस्ट काउंट आपको दे रखा है कितना 0.001 सेंटीमीटर। और जो वर्नियर स्केल नहीं, यहां पे आप सर्कुलर स्केल लिखें तो बढ़िया है, क्योंकि इस केस में सर्कुलर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल डिविजन्स या सर्कुलर स्केल रीडिंग बोले तो बेटर रहेगा। सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग यहाँ पे 25 डिवीजन है। अगर आपने टॉपिक पहले नहीं पढ़ रखा तो जब तक आप ऑपरेटर्स नहीं देख लेते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है यहाँ पे 25 डिवीजन है, यहाँ पे आप 25 पुट करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 0.5 और 25 सेंटीमीटर, ये आपकी टोटल रीडिंग आ गई है। लेकिन इस स्क्रू गेज में एक 0 पॉइंट एरर है। 0 पॉइंट एरर का मतलब है कि जहां से आप रीडिंग शुरू करते हैं वहां पे 0 मार्क नहीं है। अगर वहां पे नेगेटिव वाला मार्क जहां से आप रीडिंग शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव 0 पॉइंट एरर। अगर जहां से आपकी मेजरमेंट शुरू होती है वो पॉजिटिव है वहां पे क्वांटिटी, कहने का मतलब आपका एक स्केल मान लो टूटा हुआ है और वो शुरू ही 1 सेंटीमीटर से हो रहा है, तो उसकी लेंथ आपने नापी उस टूटे हुए स्केल से, और अगर लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर तो आप उसकी लेंथ क्या रिपोर्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने शुरू ही 1 से करी है। तो जब 1 से शुरू करते हैं पॉजिटिव नंबर पे आपकी रीडिंग शुरू होती है तो आप उसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर। मैं आपको बताता हूं एक बार, 0 पॉइंट एरर दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका स्केल टूटा हुआ है और वो पॉजिटिव रीडिंग से शुरू करता है, मतलब 1 सेंटीमीटर शुरू होता है, तो आप इस अगर मार्कर की पेन की लेंथ नापेंगे और मान लो वो आ गई है 5 सेंटीमीटर, तो शुरू ही 1 से हुआ था, तो वी विल सबट्रैक्ट दैट पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर फ्रॉम द फाइनल रीडिंग।
तो जब पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर होती है तो आप टोटल रीडिंग में से वो घटा देते हैं, जो आपकी पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर है इसको घटा देते हैं। अगर उल्टा हो, आपकी रीडिंग -1 से शुरू हो, स्केल में -1 पे आपने इस एंड को लगाया है और ये रीडिंग आई आपकी 4 सेंटीमीटर, तो 4 तो ये आपकी रीडिंग आई है, लेकिन एक नेगेटिव में भी तो है, तो 5, तो नेगेटिव 0 पॉइंट एरर को आप ऐड करते हैं और पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी नेगेटिव 0 पॉइंट एरर है, तो इस टर्म को आप ऐड कर देंगे टू गेट ट्रू वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट सवाल कंसिडर होगा, रिसेंटली पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें दो चीजें आपने ध्यान दी, एक टोटल रीडिंग का फॉर्मूला और साथ में 0 पॉइंट एरर का क्या मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसको फाइनल रीडिंग में कैसे हम अकोमोडेट करते हैं। थैंक यू।